ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो सारा दिन घर में पड़ा रहता है और उसके मॉम डैड उसे घर में अकेला देखकर बहुत ही परेशान होते हैं। फिर उसके मॉम डैड उसके लिए एक लड़की को हायर करते हैं जो उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सके और उसके साथ इंटीमेट हो सके कि पप्पू उसकी बैंड बजाकर खुश हो सके और डिप्रेशन को खुद से दूर कर सके। पप्पू के साथ वो लड़की भी इंजॉय करती है। वो लड़की 32 साल की होती है। आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी। मैडी एक 32 साल की लड़की होती है जो अपने घर में रह रही होती है। उसकी मॉम ने लोन लिया होता है जिससे वो सारा दिन काम करती है और लोन को चुकाने में लगी हुई होती है। एक दिन वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और वो उसकी गाड़ी को अपने साथ ले जा रहा होता है। इतने में मैडी उसे कहती है कि मैं लोन चुका लूंगी, ये गाड़ी ना ले जाओ, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता और ले जाता है। मैडी उसका पीछा करती है और अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी कार को ड्राइव करने लगती है इतने में वो ऑफिसर आ जाता है और उससे वो कार छीन लेता है। मैडी अपनी इसी सिचुएशन में बहुत ही परेशान होती है और वो अपने दोस्तों के पास जाती है, उनको बताती है कि वो किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करे। इतने में उसकी दोस्त उसे कहती है कि एक जॉब आई हुई है जिसमें तुम्हें बहुत सारी इनकम हो सकती है। वो उसे बताती है कि एक अमीर लड़का है जिसे लड़की की तलाश है। मैडी किसी तरह से उस घर में पहुंच जाती है जहां पर लड़की की जरूरत होती है। जैसे ही वो वहां पर जाती है तो वहां पर पप्पू के मॉम और डैड उसे मिलते हैं। पप्पू के मॉम और डैड उसे बताते हैं कि हमारा लड़का सारा दिन घर पड़ा रहता है और उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती, उसका मोबाइल सब कुछ है उसके लिए। पप्पू के मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो और हम तुम्हें पैसे देंगे। फिर वो पप्पू की शॉप पर चली जाती है जहाँ पर वो डॉग को देखती है और बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है ये डॉग मुझे पसंद है, क्या तुम मुझे दोगे। मैडी उसके साथ फ्री होने लगती है और अपने हुस्न का जलवा उसे दिखाने लगती है। वो उसकी ये अदाएं देखकर खुश नहीं होता। जैसे ही वो बाहर जाता है तो मैडी उसके साथ जाती है और उसकी बाइसाइकिल छीन लेती है और उसे अपनी कार में बिठा लेती है। मैडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ। इतने में वो उसके आंखों में स्प्रे डाल देता है जिससे वो कार के बाहर निकलती है। मैडी उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें डेट पर ले जाने वाली थी। फिर वो उसकी आंखों पर पानी डालता है और रात को उसके साथ डेट में चला जाता है। मैडी उसके साथ फ्री हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। फिर वो उसे एक सुनसान बीच पर ले जाती है जहाँ पर 8 बजे के बाद जाना मना था। वो उसके सामने नेक्ड होती है और पानी में चली जाती है। जैसे ही वो उसे इस कंडीशन में देखता है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए पानी में चला जाता है। इतने में वहाँ पर कुछ लफंगे आ जाते हैं और उनके कपड़ों को ले जाने लगते हैं। इधर मैडी नेक्ड होकर वहाँ आती है और उन्हें मारने लगती है। फिर वो उन्हें भगा डालती है। जैसे ही वो पानी में इंटीमेट होने के लिए वापस आती है तो पप्पू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। वो उसकी गाड़ी की बोनेट पर बैठ जाता है। इतने में उनके पीछे पुलिस लग जाती है और पप्पू उसके साथ उसके घर में चला जाता है। वहां जाकर मैडी उसके साथ बहुत सारी पोजीशन बनाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो, लेकिन वो उसके साथ ऐसी फीलिंग नहीं शेयर कर सकता। जैसे ही वो उसकी टांगों पर बैठता है तो मैडी उसकी फीलिंग लेती है और बहुत ही खुश होती है। अब उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। इधर पप्पू उसे एक बीच पर ले जाता है जहाँ पर वो पहली मर्तबा उससे किस करता है और बहुत ही खुश होता है। पप्पू उसके साथ ये सब कुछ करके बहुत ही अनकंट्रोल हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि वो किसी तरह से मैडी को पाले और उसके साथ अपने ताल्लुकात बना सके। वो एक रात मैडी को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर मैडी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मैडी उसे कहती है कि तुम पियानो बजाओ। जैसे वो पियानो बजाने लगता है तो वो बहुत ही खुश होता है और मैडी उसके पियानो की आवाज़ सुनकर रोने लगती है। इतने में पप्पू की फैमिली फ्रेंड नतालिया आ जाती है और उससे कहती है कि हमारे यहाँ एक पार्टी है। फिर पप्पू उसके साथ चला जाता है। ये सब कुछ देखकर मैडी बहुत ही परेशान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। मैडी को जेलसी फील होने लगती है। वो पप्पू की उसी पार्टी में चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर आंटी आ गई है। वो पप्पू के पास जाती है जहाँ पर वो नेक्ड होता है और उससे कहती है कि तुमने इसके साथ कुछ किया तो नहीं। फिर वो उसके गले में हाथ डालती है और उसकी अल्कोहल बाहर निकालती है। जैसे ही वो घर वापस आ रहे होते हैं तो पप्पू कॉन्डम निकालता है और उससे कहता है कि मैं इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन मैडी
उसे कहती है कि तुमने ड्रिंक की हुई है, तुम मेरे साथ कुछ ना करो। अब पप्पू बहुत ही खुश होता है जैसे ही उसकी मॉम और डैड उसे कहते हैं कि तुम कॉलेज में जाओ, लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता। पप्पू के मॉम और डैड उसके ये अल्फाज सुनकर बहुत ही परेशान होते हैं और वो मैडी को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। तो फिर इतने में ब्लूटूथ के जरिए पप्पू उनकी आवाज़ सुन लेता है। क्योंकि पप्पू ने उनकी सब बातें सुन ली होती हैं, अगले दिन वो मैडी को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे घर में तुम डिनर करोगी। वो वहाँ आती है। फिर उसके बाद उसे एक कॉल आती है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसका दोस्त वो गाड़ी ले आता है जिसे उसकी मॉम और डैड ने मैडी को देना था। फिर वो उसे तोड़ डालते हैं। पप्पू क्योंकि चालाक बन चुका था, वो मैडी के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। मैडी उससे कहती है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो उसे सब कुछ बता देता है। पप्पू मैडी से कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। जैसे मैडी उससे दूर जाती है तो वो बहुत ही परेशान रहती है। अब उसके पास वो गाड़ी आ चुकी थी जो पप्पू के मॉम और डैड ने उसे दी होती है। वो उस गाड़ी को सेल करती है और अपना लोन चुका देती है। मैडी अब से खामोश होने लगती है। वो सारा दिन वर्क करती है लेकिन उसे चैन नहीं आता। वो पप्पू के बारे में सोचती रहती है और उसकी फीलिंग के बारे में उसे बहुत ही दुख होता है। एक दिन मैडी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो अपने एक सच्चे दोस्त को सब कुछ बताती है। वो उससे कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम पप्पू से सॉरी कर लो, क्योंकि तुमने उसकी फीलिंग के साथ खेला है और फीलिंग के साथ खेलना बहुत ही बुरा होता है। उसे ये बात मालूम होती है कि पप्पू उससे सच्चा वाला प्यार करता था और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पप्पू उसे पसंद करता था। एक दिन मैडी घर में अकेली होती है और वो सोच रही होती है कि उसने पप्पू के साथ बहुत ही गलत किया है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि मैडी के बॉटम हार्ट में पप्पू के लिए फीलिंग होती है। फिर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी गाड़ी लेती है और फौरन ही पप्पू के कॉलेज में चली जाती है, जहाँ पर वो पप्पू को ढूंढती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और तुमसे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन पप्पू उससे कहता है कि तुम अच्छी नहीं हो। वो उसकी गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाती है और पप्पू गाड़ी चला देता है और पानी में उसे फेंक देता है। जैसे ही पप्पू उसे पानी में फेंकता है तो वो पानी से बाहर निकल आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए वो उसी बीच पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करते हैं। इधर जैसे ही पप्पू अपने घर वापस आता है तो वो अपने मॉम और डैड से कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और वो अपना सारा सामान लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो इधर बाहर मैडी होती है और वो उसे कॉलेज ले जाने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।